हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था? हाँ, सही कहा, हमने कविता चौथी सीखी थी। क्या था हमारे चौथे कविता का नाम? सावन आया। तो हमने इस कविता का गायन किया, उसका स्पष्टीकरण देखा, उसके जो शब्दार्थ हैं उसको भी देखा है। तो आज हम क्या करेंगे, एक बार इस कविता की फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। मैंने आपको गृह कार्य तो दिया था। क्या दिया था? कि आपको इस कविता का गायन करना है। तो मुझे लगता है आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस कविता को कंठस्थ किया होगा। तो आज आप अपनी अध्यापिका के साथ फिर से एक बार इस कविता को दोहराएंगे और अच्छे से इस कविता का गायन करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए, पन्ना नंबर 23 निकालिए। ठीक है, निकाला आप सब लोगों ने? तो चलिए देखिए, अपने कविता के लाइन पर अपनी उंगली रखिए और अध्यापिका के साथ कविता को दोहराइए। कविता चौथी, सावन आया। सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए। मोर नाचता है मस्ती में, खुशियाँ छाई है बस्ती में। डाल डाल पर झूला झूले, झूल झूल कर बादल छूले। तरह तरह के पंछी गाते, बच्चे हंसते दौड़ लगाते। झूम झूम कर हाथी जैसे, आसमान में बादल छाए। बरसा पानी चली हवाएं, भारी उधम बादल मचाए। तड़ 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 बिजली चमकी, कैसा डर फैलाए बादल। धूप खिली तो आसमान में, इंद्रधनुष चमकाए बादल। तो इस कविता में हमने देखा है कि जब सावन आता है तो सारे बच्चे, बूढ़े, पशु, पक्षी कैसे इस सावन का इंतज़ार करते हैं और सावन आने पर सब लोग कैसे खुश होते हैं। तो जब सावन आता है तो रिमझिम जल बरसती है, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरसती हैं। मोर जो है मस्ती में आकर नाचता है और सारी जो बस्ती में है, जो लोग बस्ती में रहते हैं, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। डाल डाल पर झूला झूले, झूल झूल कर बादल छूले। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो झूला झूलते हैं और झूला झूल झूल कर बादल को छूना चाहते हैं। और वहाँ पर जो तरह तरह के पंछी होते हैं वो भी गाना गाते हैं और जो बच्चे हैं वो दौड़ लगाते हैं। बारिश आ रही है इसलिए दौड़कर बच्चे घर में जा रहे हैं। झूम झूम कर हाथी जैसे, आसमान में बादल छाए। जैसे हाथी झूमता है वैसे ही आसमान में बादल छा गए हैं। बरसा पानी चली हवाएं, भारी उधम बादल मचाए। जब पानी बरसकर हवाएं चलती हैं तो जो बादल है वो उधम मचाते हैं। जब बारिश आती है तो बिजली कैसे चमकती है? तड़ 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 करके चमकती है, एकदम से गरजती है और सारी जगह उस बिजली के गरजने से डर फैलता है। धूप खिली तो आसमान में, इंद्रधनुष चमकाए बाद। बारिश आकर जब चली जाती है तो आसमान स्वच्छ और सुंदर हो जाता है और वहाँ पर इंद्रधनुष छा जाता है। ये कविता हमने पिछले तासिका में पढ़ी है।
तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हैं उनका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपना पन्ना नंबर 24 निकालिए और अपनी पेंसिल भी निकालिए, और जब अपनी अध्यापिका आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने कह रही है तो सुंदर हस्ताक्षर में उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखना है। तो बच्चों अपना पन्ना नंबर 24 निकालिए। पन्ना नंबर 24 का जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर आप अपनी उंगली रखिए। प्रश्न 1, सही विकल्प पर पढ़िए, मेरे पीछे दोहराइए, सही का निशान लगाइए। यानी यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आपको 3-3 विकल्प यानी 3-3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो सही है उसके ऊपर आपको टिक मार्क यानी सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न उंगली रखकर पढ़िए बच्चों। क, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हमने हमारी कविता में देखा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष यानी क्या? रेनबो। इंद्रधनुष यानी क्या? रेनबो। तो विकल्प देखिए 5, 8, 7। कितने हैं इंद्रधनुष में रंग? सही कहा मेरे प्यारे बच्चों। कितने रंग हैं? 7 रंग है। तो आपको क्या करना है? 7 रंग पर सही का निशान लगाना है। आप सब लोग अपनी अपनी पेंसिल लेकर उस बक्से में सही का निशान लगाइए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। उंगली रखकर आपको प्रश्न सही से पढ़ना है। ख, कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है? इस कविता में बादल आए हुए हैं और इस बादलों की तुलना किससे की गई है? आपको वो पंक्ति याद है क्या कि झूम झूम कर हाथी जैसे आसमान में बादल छाए। तो इस कविता में जो बादल आए हैं उनकी तुलना किससे की गई है? तितलियों से, परिंदों से, हाथियों से। मुझे बताइए कौन सा सही जवाब है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, हाथियों से। हाथियों के आगे सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न देखिए। ग, कविता में किसके गाने की बात की गई है? कविता में कौन गाना गा रहा है? मोर जो है वो मस्ती में नाच रहा है, तो गाने की बात किसकी की गई है? विकल्प देखिए, बच्चे, पंछी, बादल। कौन है जो गाना गा रहा है इस कविता में? सही कहा, पंछी। बच्चे तो झूला झूल रहे हैं और पंछी क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। वेरी गुड, लगाया आप सब लोगों ने निशान। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। मस्ती में कौन नाच रहा है? मस्ती में कौन नाच रहा है? हाथी, मोर, बादल। हाँ, मेरे से पहले आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। वेरी गुड। कौन नाच रहा है मस्ती में? मोर नाच रहा है। तो मोर के आगे सही का निशान लगाइए। वेरी गुड।
अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। पढ़िए, कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। हमें कविता जो हमने पढ़ी है उस कविता के आधार पर जो नीचे ये छोटे छोटे हमें वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य सही है क्या गलत है वह हमें बताना है। और उसके बक्से में उस वाक्य के आगे जो ये बक्सा दिया गया है उसके आगे वो वाक्य सही है तो हमें सही का निशान लगाना है, अगर वो वाक्य गलत है तो उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो देखिए पहला प्रश्न, बच्चे दौड़ लगाते हैं। कविता में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? सही कहा, दौड़ लगा रहे हैं। तो यह वाक्य सही है क्या गलत है? सही है, बिल्कुल सही। तो इसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो आप सब लोग भी अपने अपने पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से सही का निशान लगाइए। वेरी गुड। देखिए ख, मोर गाता है। मोर गाता है क्या इस कविता में? नहीं, मोर क्या करता है? नाचता है। तो यह जो वाक्य है गलत है, यह जो वाक्य है गलत है। तो उसके आगे गलत का निशान लगाइए। देखिए अब अगला प्रश्न, ग, अपनी उंगली रखकर बराबर से उसका वाचन कीजिए। बिजली चमकती है। जब बारिश आती है तो तड़तड़ तड़तड़ करके बिजली जो है वो चमकती है। तो यह जो वाक्य है सही है क्या गलत? बताइए, कौन बताएगा सबसे पहले? वेरी गुड, यह जो वाक्य है यह सही वाक्य है। इसके आगे सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न, घ, पंछी नाचते हैं। इस कविता में जो पंछी है वो नाचते हैं क्या? कौन देगा जवाब? नहीं, पंछी जो है वो गाना गा रहे हैं। तो यह जो वाक्य है सही क्या गलत? गलत, वेरी गुड। तो यह जो वाक्य है वो गलत हो गया। अब देखिए उसके नीचे जो है प्रश्न क्रमांक 3। इन प्रश्नों को सिर्फ आपको, मैं जब ये प्रश्न आपको पूछ रही हूं तो आपको मुझे सिर्फ इसके जवाब बताने हैं। तो देखिए प्रश्न 3, उंगली रखकर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, क, बादल किस प्रकार से जल बरसा रहा है? जो इस कविता में बादल है वो किस प्रकार से जल बरसा रहा है? बादल हाथी की तरह झूमते हुए आकाश में छा रहे हैं, पानी बरसाते हुए शोर मचाकर मन में डर पैदा कर रहे हैं। आपको इन प्रश्नों के जवाब सिर्फ सुनने हैं। ख, बच्चे क्या कर रहे हैं? इस कविता में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला झूलते हुए अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं तथा हंसकर दौड़ लगाते हैं। तीसरा प्रश्न, ग, धूप खिलने पर आसमान में बादल ने क्या किया? क्या किया आसमान में धूप खिलने पर बादल ने? हाँ, जब बादल, धूप खिली है आसमान में तो बादल ने आसमान में क्या चमकाया? इंद्रधनुष चमकाया। वेरी गुड। धूप खिलने पर बादल आसमान में इंद्रधनुष चमकाता है। आपको इन प्रश्नों के जवाब समझ में आ गए हैं। इन प्रश्नों के जवाब आपको बाद में अपनी कॉपी में लिखना है, पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखना। अब देखिए आप अपना अगला पन्ना नंबर
25 निकालिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, क्या है प्रश्न क्रमांक 4? मेरे पीछे पढ़िए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको हमने जो कविता सावन आया है, वह जो कविता हमने पढ़ी है, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दी है। तो आपको क्या करना है, इन पंक्तियों के सही शब्द भरकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो यहाँ पर हमें दो शब्द दिए हैं, सावन आया, इसके आगे पूरी खाली जगह है और लास्ट में है बस्ती में। तो हमें क्या करना है, कविता देखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो आप देखिए, अब कौन बताएगा मुझे इसका जवाब? सावन आया के आगे क्या क्या आएगा? सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए, मोर नाचता है मस्ती में, खुशियाँ छाई है बस्ती में। वेरी गुड, शाबाश। तो हमको क्या करना है, इन पंक्तियों को लिखकर इस पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो लिखिए, सावन आया। तो देखो बच्चों, हमने इस कविता की पंक्तियाँ को पूरा किया है। आपने यह कविता की पंक्तियाँ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको लिखना है। तो लिखिए, सावन आया बादल छाए, रिम झिम जल बरसाए, मोर नाचता है मस्ती में, खुशियाँ छाई है बस्ती में। तो आपको इस कविता की पंक्तियाँ को आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर लिखना है। मुझे लगता है आप सब लोगों ने लिखा है। तो अब जो उस अगली जो पंक्ति है हमें उसको भी पूरा करना है। झूम झूम कर हाथी जैसे, झूम झूम कर हाथी जैसे, आसमान में बादल छाए, आसमान में बादल छाए, बरसा पानी चली हवाएं, भारी उधम बादल मचाए, भारी उधम बादल मचाए। आपको इस पंक्तियों को आपकी अध्यापिका के साथ ही लिखना है और इस पंक्तियाँ में जो कुछ भी शब्द वगैरह आए हैं उसका अच्छे से वाचन और लेखन करना है। तो चलिए अब आप अपना अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या है हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 5? निम्नलिखित शब्दों को रंगीन पेंसिल द्वारा अर्थ से जोड़िए। जो निम्नलिखित शब्द हैं उनको हमें रंगीन पेंसिल से यानी अलग अलग कलर पेंसिल से जोड़ना है, लेकिन हमारे पास जो पेंसिल है उससे भी हम इसको अगर जोड़ियाँ मिलाएंगे तो भी चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को उनके अर्थ से हमें मिलाना है। तो देखिए पहला कौन सा शब्द है इस बक्से में? क, नाच। क्या है? नाच। उसके आगे क्या लिखा है? पक्षी, पानी, नृत्य। नाच का अर्थ क्या है? डांस। उसको हम और एक क्या शब्द है उसका समान अर्थ वाला?
नृत्य। वेरी गुड। नाच का क्या है और एक समान शब्द? नृत्य। तो हमें क्या करना है, हमारी पेंसिल से उस नृत्य शब्द को जोड़ना है। अगला क्या है? पंछी। अगला क्या है शब्द? पंछी। पंछी को हम क्या क्या बोलते हैं? हमने कल हमारे कठिन शब्द में इन सारे शब्दों के अर्थ देखे हैं। तो पंछी को क्या बोलते हैं? पक्षी। शाबाश मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं? पक्षी। तो पक्षी पर जोड़ी मिलाइए। अगला जल। क्या है अगला? जल। जल को हम क्या बोलते हैं? पानी। क्या बोलते हैं? पानी। तो जल से रेखा खींचकर पानी तक उसको जोड़िए। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर धूप, आकाश, उजाला, भय। धूप खिलने पर क्या छा जाता है? उजाला छाता है। वेरी गुड। तो धूप से उजाले को मिलाइए। धूप का समान अर्थ शब्द है उजाला। अगला शब्द देखिए, डर। क्या है अगला शब्द? डर। डर यानी क्या? करेक्ट, भय। डर यानी क्या? भय। एकदम से डर लगना, भयभीत हो जाना। तो डर को भय से मिलाइए, उसको जोड़िए। अगला जो शब्द है आसमान। आसमान का अर्थ क्या है? आकाश। लिखा है क्या वहां पर? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो आसमान से आकाश को जोड़िए और आपको अच्छे से आपकी पेंसिल से इन रेखाओं को मिलाना है। देखिए अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 अपनी उंगली रखकर पढ़िए। निम्नलिखित समान तुक वाले शब्द चुनकर सही जगह में लिखिए। निम्नलिखित समान तुक वाले शब्द चुनकर सही जगह में लिखिए। जो निम्नलिखित, इधर ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? छूले, बस्ती, लगाते, चमकाए। तो ये जो कुछ भी शब्द है उनको सही और समान तुक वाले, हमने देखा है कल, तुक वाले शब्द यानी मिलते जुलते शब्द, राइमिंग वर्ड्स। तो हमें उनको सही जगह पर लिखना है। मस्ती का क्या आएगा समान शब्द? मस्ती। बताइए कौन देगा जवाब? वेरी गुड। मस्ती बस्ती। मस्ती बस्ती। लिखिए वहां पर बस्ती। अगला झूले, कौन सा मिलता जुलता है? लगाते, चमकाए, बस्ती, क्या छूले? वेरी गुड। झूले, छूले। फैलाए, फैलाए का क्या आएगा समान शब्द तुक वाला? वेरी गुड। फैलाए, चमकाए। फैलाए, चमकाए। गाते, कौन सा बचा हुआ है अभी आखिरी शब्द? लगाते। गाते, लगाते। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। क्या है अगला प्रश्न क्रमांक 7? निम्नलिखित उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़िए, समझिए तथा लिखिए। निम्नलिखित जो उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ना है, समझना है और हमें उसके जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं उनको लिखना है। यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर 2 उल्टे शब्दों के अर्थ दिखाए हैं। तो देखिए, खुशी, गम। खुशी का उल्टा अर्थ क्या होता है? गम। धूप,
छाँव, धूप, छाँव। तो अब हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें यहाँ पर जवाब लिखने हैं। तो आप मुझे बताइए, आना, आना का अपोजिट वर्ड, उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आना जाना। वेरी गुड, आना जाना। तो वहां पर लिखिए आप, आना जाना। हंसना, जब हम बहुत हंसते हैं और कुछ हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमें कुछ बातें करते हैं, हमें जो चाहिए है वो जब नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं? एकदम से रोते हैं। तो जब बहुत हंसते हैं उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या आता है? हंसना, रोना। सही जवाब लिखिए, हंसना, रोना। अगला, प्यार। प्यार का उल्टा अर्थ क्या होगा? नफरत। प्यार का उल्टा क्या होगा? नफरत। विदेश। विदेश का क्या है उल्टा अर्थ वाला आंसर? कौन देगा मुझे? विदेश, स्वदेश, मतलब अपना खुद का देश यानी स्वदेश। विदेश, स्वदेश। अब एक बार आप इन उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मेरे साथ दोहराइए। आना जाना, हंसना रोना, प्यार नफरत, विदेश स्वदेश। चलिए अब आप अपना पन्ना नंबर 26 निकालिए। तो देखिए बच्चों, आप अपना पन्ना नंबर 26 निकालिए। वहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है। ये जो है ये रचनात्मक कार्य है। ये कार्य आपको घर पर करना है। मैं सिर्फ आपको यह प्रश्न कैसे करना है, क्या करना है, यह मैं आपको सिर्फ समझाने वाली हूँ और इनके जवाब आपको ही लिखना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। नीचे दिए चित्रों को देखिए, पहचानिए और कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखिए। आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, तो क्या क्या है वो शब्द? नाव, बिजली, रेनकोट, बतख। तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, वो चित्र पहचानने हैं। वो चित्र कौन से हैं, उसका नाम क्या है, वह आपको इस कोष्ठक में से ढूंढकर उसके नीचे सही जवाब लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहला चित्र कौन सा है? नाव का चित्र है क्या ये? नहीं। तो कौन सा है? सही कहा, बतख का चित्र है। तो इसके नीचे क्या आएगा? बतख। इसके नीचे आपको बतख लिखना है। ये कौन सा चित्र है? देखिए, जब बारिश गिरती है तो क्या चमकता है आकाश में? बिजली। वेरी गुड। तो कोष्ठक में है क्या बिजली? है। तो वही शब्द आपको इसके नीचे लिखना है। ये क्या है? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने इसमें सैर की है, इसका मज़ा लूटा है। तो आप सब लोगों को ये चित्र तो बहुत अच्छे से पहचानने में आ गया होगा। तो देखिए और इसका जवाब लिखिए। आखिरी वाला चित्र कौन सा है? सही। आप लोग भी जब बरसात के समय स्कूल को आते हैं तो ये पहन कर आते हैं ना? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? रेनकोट। वेरी गुड, लिखिए उसके नीचे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। हमने पिछले पाठ में भी यह हमने पढ़ा था। संज्ञा। संज्ञा यानी क्या? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी क्या? नाम, नाउन। तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दिया है, तो इस चित्र में से हमें 6 संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। यानी इस चित्र में आपको जो जो दिख रहा है वह संज्ञा शब्द बोलकर आपको वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? सही, बच्चे दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है,
चिड़िया दिख रही है और झूला दिख रहा है और क्या क्या दिख रही है, तितली। ये जो सारे शब्द है, यह शब्द आपको संज्ञा बोलकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, हमने हमारी जो चौथी कविता है सावन आया, इसका अच्छे से गायन किया है। इसके सारे प्रश्नोत्तरों का लेखन और वाचन हमारे पाठ्य पुस्तक में किया है। तो हमें क्या करना है, इन सारे प्रश्नोत्तरों का अच्छे से वाचन करना है और किसी और दूसरी कॉपी में इन सारे प्रश्नों के जवाब को फिर से एक बार लिखना है और इस कविता का गायन आपको अच्छे से करना है। और यह जो कविता है इसको कंठस्थ भी करना है और इसमें जो नए नए शब्द आए हैं उनको फिर से दोहराना है। तो अब हम हमारे अगले तासिका में मिलेंगे और हमारा जो नया पाठ है हम उसको सीखेंगे। धन्यवाद।